सुहाना। क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। इन्वेस्टर महाकुंभ में ये हिस्सा नाम है टैक्स बचत के नाम, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान भी कमाई के शानदार मौके हासिल कर सकते हैं। आपको देना बस एक आसान से सवाल का जवाब। आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए। आपको बताना है कि आयकर की किस धारा के तहत टैक्स में छूट मिलती है, और आपके ऑप्शन है A 80C, ऑप्शन B 800C या फिर ऑप्शन C 8000C। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IMK7 स्पेस दीजिए और अपना जवाब यानी A, B या C लिखकर हमें SMS भेज दीजिए अपना 51818 पर और जीतिए इनाम भी। लेकिन अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ है टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, हमें बताने के लिए टैक्स बचाने के कुछ ऐसे रास्ते जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ब्रेक से पहले इन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बताया। और लखोटिया जी, वेल्थ टैक्स, क्या इसको भी बचाने के लिए कोई रास्ता हो सकता है और इसको बचा करके हम टैक्स की क्या बचत कर सकते हैं? बिल्कुल बचत कर सकते हैं। वेल्थ टैक्स 30 लाख रुपए तक तो बिल्कुल एग्जम्पशन, और चेष्टा ये करनी चाहिए कि जिन चीजों पे वेल्थ टैक्स नहीं लगता उस आइटम्स में निवेश करें। तो चाहे 50 लाख हो या करोड़ रुपए हो तो भी वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिलाकर ये सीधी सी बात है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की ऐसी लगाएंगे कि ठीक से इन्वेस्टमेंट हो तो वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ, एक बात दर्शकों को बतला दें, स्पेशली ढेर सारे लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में जो शेयर मार्केट पे लगाते हैं, शेयर्स पे वेल्थ टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। चलिए अब खुद इन्हीं का सवाल इनसे ही सुनते हैं। मनीष जैन जी का सवाल लेते हैं। मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा क्वेश्चन था कि वेल्थ टैक्स का बहुत से इंडिविजुअल जो है वो वेल्थ टैक्स का रिटर्न फाइल मतलब इतना कंपल्सरी नहीं करते हैं, तो वेल्थ टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है या नहीं है? उसका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? पहले तो ये समझ लो भैया, जिसकी वेल्थ नहीं है वो कैसे करेगा डिक्लेयर वेल्थ टैक्स में रिटर्न? पर उसकी वेल्थ है 30 लाख से ज्यादा है, टैक्स भी लगता है, उसको वेल्थ टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए। नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। हाँ, पर ढेर सारे ऐसे विकल्प है जिससे वेल्थ टैक्स कंप्लीटली टैक्स फ्री, करोड़ों रुपए भी हो तो भी कानूनी रूप से वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में रिटर्न नहीं भरे कोई समस्या नहीं, पर वेल्थ टैक्स लगने वाला हो जरूर से रिटर्न भरिए, नहीं तो लगेगी पेनल्टी। टैक्स के दायरे में है तो जरूर फाइल करें रिटर्न इसका भी। राहुल जैन है यहाँ पर, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं राहुल, और इससे ही जुड़ा सवाल है इनका। सर, मेरा क्वेश्चन है, सर एक प्रोप्राइटर है, वो हर महीने अपनी कैपिटल से 10,000 विड्रॉ करता है और उसको ज्वेलरी में इन्वेस्ट करता है, तो वो ज्वेलरी जो वो खरीद रहा है तो वो क्या उसकी वेल्थ में काउंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, केवल विड्रॉल किया उससे कोई मतलब नहीं। ज्वेलरी वेल्थ टैक्स के दायरे में आती है दोस्तों, इसलिए उस पे वेल्थ टैक्स लगेगा। पर हाँ, 10,000 रुपए ही खरीद रहा है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कई साल लगेंगे तब जाके 30 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू होगी जी। और अब एक सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है लखोटिया जी, और सीधा जो है हमारे रजवाड़ों के लिए भी ये सवाल है। अभिषेक जी, क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया सर से? सर, मेरा एक क्वेश्चन था, वेल्थ टैक्स के प्रोविजन में राजा महाराजाओं की कोई भी एक जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो एग्जम्प्ट होती है, जबकि वो बहुत ज्यादा वेल्थी होते हैं, और एक इंडिविजुअल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट नहीं होती, ऐसा क्यों? वैसे बात तो बढ़िया है, पर एक बतला दे, आपके लिए भी एग्जम्पशन है। अपने आप को राजा से कम मत समझिए, आप भी राजा हैं। वो अलग बात है, राजा का महल है 100 कमरे का, आपका मकान है 1 कमरे का, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति के लिए एक मकान, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कंप्लीटली वेल्थ टैक्स फ्री, इसलिए चिंता की बात नहीं है। सर, एक तो फ्री है लेकिन दूसरा मकान आते ही उस पर आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, 2 हाथ है तो दोनों को काम लेना चाहिए ना, एक में एग्जम्पशन और एक में वेल्थ टैक्स लगाना, ये जरूरी है। पर अगर प्लानिंग कर लें कानूनी रूप से तो दूसरे मकान पर भी वेल्थ टैक्स बचाया जा सकता है। यही सवाल है, हमारे यहाँ पर अमृत जी बैठे हुए हैं, इनका सवाल सुनते हैं और इनको आप बताइए टैक्स बचाने का रास्ता।
जॉइंट फैमिली के अंदर हाँ जी। तो सारी संपत्ति परिवार के मुखिया के नाम पे होती है, उसके बाद बहुत सारी संपत्ति है, तो क्या वो वेल्थ टैक्स के दायरे में आएगा? देखिए, मुखिया के नाम में है, आएगा। जॉइंट फैमिली उससे मतलब नहीं है। अगर उस मुखिया की अपने नाम में संपत्ति जो टैक्सेबल वेल्थ है 30 लाख रुपए से ज्यादा है तो वेल्थ टैक्स दायरे में आएगा, और अलग अलग लोगों के नाम में दे दे तो नहीं आएगा। आप तो चाह यही रहे होंगे ना, हमारा मुखिया हमको दे दे संपत्ति, दे दे अगर आपको संपत्ति तो HUF उसकी मुखिया की संपत्ति कम हो जाएगी, वेल्थ टैक्स फिर नहीं लगेगा। सर, काफी सारी महिलाएं जानना चाती हैं कि गोल्ड को किस तरह से खरीदे, ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदे या फिजिकल फॉर्म में खरीदे ताकि वो वेल्थ में उसकी गिनती ना हो। अच्छी बात तो है, यहाँ महिलाएं मौजूद नहीं है तो मेरी बात सुन के शायद मेरे को यहाँ से भागना पड़ता, पर महिलाओं के लिए एक बात बता दे, ज्वेलरी आपको पसंद है, मैं कहूंगा अच्छी नहीं है तो भी खरीदेंगे, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी खरीदना चाहिए केवल नीड बेस्ड। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं अपने पहनने के लिए, खरीदिए, नो प्रॉब्लम, पर आपका उद्देश्य है कि ज्वेलरी खरीदूं अपने बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। कब है आपकी बेटी की शादी? अजी अभी तो वो 5 साल की है, 20 साल बाद शादी होगी। ऐसे में ज्वेलरी बिल्कुल बिल्कुल मत खरीदिए, ये होगा आपके लिए बेहतर विकल्प, क्योंकि आने वाले समय में डिजाइन चेंज हो जाएगा, मॉडल चेंज हो जाएगा, तोड़ना पड़ेगा, इसलिए नीड बेस्ड खरीदिए। पर सबसे बढ़िया है आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, निवेश करिए, जिसके अंदर गोल्ड भी आप रख सकते हैं ETF के द्वारा। चलिए, इसी तरह और भी आपको टैक्स सेविंग टिप्स हम देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।